हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग और नए सिरे से कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। सारी छुट्टियां खत्म हो गई, सारी मस्तियां भी अब खत्म हो गई, समर वेकेशन गया हमारा नहीं और घूमना फिरना भी हो गया। अब सीरियसली आपको अपनी पढ़ाई पे लग जाना है। तो चलिए, थोड़ा लंबा अंतराल हो गया, मैं भी बाहर थी, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस पिता पहचान क्लासेस में। पंखुड़ी हिंदी पाठमाला क्लास 7th CBSE पाठ 2 तीर्थ यात्रा, जो कि एक कहानी है सुदर्शन जी की। सुदर्शन जी प्रेमचंद युगिन कथाकार हैं, कहानीकार हैं, लेखक हैं, ठीक है। और इन्होंने जो भी लेख लिखा उसमें यथार्थ का चित्रण बहुत प्रमुखता से मिला। उनके लेख को पढ़कर, चाहे वह कहानी हो या कोई भी चीज़ हो, पढ़कर लगता है कि वह एकदम सामने की घटना हो, एकदम यथार्थ चित्रण, हूबहू जो वह बताना चाहते हैं उसका हूबहू चित्रण वह सामने से कर देते हैं। तो आज की इस क्लास में हम उनका परिचय जानेंगे और यह जो तीर्थ यात्रा है उसका पाठ परिचय जानेंगे, ठीक है बेटा। तो तीर्थ यात्रा एक कहानी है। तीर्थ यात्रा बहुत ही सुंदर टॉपिक, विषय वस्तु, हेडिंग हमारे सामने है, जो इसका शीर्षक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कवि परिचय से। यहाँ आपकी किताब में ही इनका सिंपल परिचय प्राप्त है, देखते हैं हम लोग। इनका सुदर्शन जी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इन्होंने अनेक उपन्यास तथा कहानियां लिखी। वे इन कहानीकार की श्रेणी में आते हैं जिनकी कहानियों में आदर्श तथा यथार्थ का मिश्रण देखने को मिलता है। मैंने अभी तुरंत आपको बताया, आदर्श मतलब आइडियल। जो भी कहानी उनकी होती है कुछ ना कुछ हमारे सामने आइडियल पेश करती है, आदर्श पेश करती है। और यथार्थ यानी कि जो वास्तविक रूप है, सही रूप है, रियल रूप है, उसका मिश्रण उनकी कहानियों में दिखाई पड़ता है। अपनी कहानियों के माध्यम से इन्होंने संवेदनशीलता के साथ साथ सामाजिक बुराइयों को भी उजागर किया है। क्योंकि ये यथार्थवादी थे, यथार्थवादी लेखक का ये मतलब कि तरीका होता है कि आसपास की घटनाओं और जो मेन चीज़ है हम जो हमारे समाज में चलती है, हमारे आसपास चलती है, उसको बताना। इनकी भाषा सरल और सहज है। ये अपनी बातों को बहुत ही सरलता से और सहजता से कहते हैं, आराम से। इनके प्रमुख उपन्यास हैं परिवर्तन, राजकुमार और भागवती। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में मुख्य कहानी है हेर फेर, एल्बम, न्याय मंत्री, सवाल अठन्नी का आदि। इनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1967 को हुई। ये इनका सिंपल परिचय जो आपके लिए आवश्यक था। जो भी पाठ हम पढ़ते हैं उनका लेखक या कवि परिचय हमें जरूर आना चाहिए, उनके बारे में जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। चलिए अब पाठ के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए, तीर्थ यात्रा, आप इस कहानी को सर्वप्रथम जरूर पढ़ लीजिएगा। कोई भी चीज़ की जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए उसका पूरा जो पाठ परिचय यानी कि जो विषय वस्तु है हमें आनी चाहिए कि उसमें क्या टॉपिक है। नहीं, उसे अगर हम समझते हैं तो अपने पाठ को हम अच्छे से समझ जाते हैं। यहाँ तीर्थ यात्रा ऐसा कोई प्रसंग होगा जो तीर्थ यात्रा यानी पुण्य के काम को दर्शाता होगा। तीर्थ यात्रा पुण्य का काम है, भगवान का दर्शन करना बहुत ही पुण्य का काम है। तो इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी एक बहुत ही यथार्थ बात, बहुत ही संवेदनशील बात इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। सिंपल सी ये कहानी है लेकिन हमारे दिलो दिमाग पर बहुत ही अमिट छाप छोड़ देती है। बहुत ही सुंदर कहानी उनकी। और मैंने अभी बताया उनके परिचय में कि इनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज है, जो कि आप पढ़ के आपको समझ में आएगी। सहज और सरल का मतलब होता है पढ़ के ही समझ जाना। तो यह कहानी है एक औरत की, लाजवंती की, जिनके कई पुत्र हुए लेकिन होते हुए ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए यानी मर गए। अंतिम एक बेटा हुआ उनका हेमराज, और इसी कारण से पुत्र की
मतलब कि असमय मृत्यु के कारण यह जो अंतिम पुत्र था हेमराज, उससे वह बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और उसे मतलब कि हमेशा उसी का केयर करते रहती थी। कुछ भी हो, हल्का फुल्का भी उसे कुछ हो तो वह घबरा उठती थी और यहाँ तक कि वह उसे कहीं बाहर भी नहीं जाने देती थी। अन्य बच्चों की तरह वह सामान्य बच्चा था, लेकिन उसकी नज़र में वह एक उसके लिए आंख का तारा था, यानी बहुत प्यारा था। तो इस कहानी का मुख्य मोड़ है, इस क्रम में कहानी आगे बढ़ती है और कुछ भी छोटी मोटी चीज होने पर भी वह उसके प्रति बहुत ही चिंतित हो जाया करती है और हर तरह से वह उसे सारे दुख से, कष्ट से बचा के रखती है। गांव वाले की जो स्त्रियां हैं, गांव की औरतें उसे चिढ़ाती है कि क्या बात है, ऐसा क्या, मेरे भी तो बच्चे हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं, तुम ऐसा क्यों करती हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन पिछले असमय मृत्यु के कारण, उनके पुत्रों की मृत्यु के कारण यह चिंतित रहती है और हेमराज के प्रति उसकी चिंता लगातार बनी रहती है। एक दिन क्या होता है कि उसके बेटे के सर में, हेमराज के सर में बहुत तेज का दर्द होता है और सुबह होती है तो वह माँ को आवाज़ लगाता है और उसकी आवाज़ में जो मतलब बुझापन था, ये जो कमजोरियां दिख रही थी, इससे लाजवंती क्या होती है, घबरा जाती है और उस समय वह क्या कहते हैं, गायों का दूध निकाल रही थी, उसका बर्तन भी उससे छूट जाता है और वह अपने पुत्र के पास जाती है उसे पूछने के लिए कि क्या हुआ। तो बेटा बोलता है कि उसे सर में दर्द है, नहीं, और वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसके आंखों से मतलब आंसू बहने लगते हैं, वह बहुत घबरा जाती है। हेमराज की भी आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसकी यह स्थिति वह देख नहीं पाती और घबरा जाती है, उसका हृदय कांप उठता है। और क्योंकि इसी मतलब समय में, जिस समय में इसे ये कष्ट हो रहा था, यही समय था जो उसके पहले पुत्र मदन की मृत्यु हुई थी। तो बहुत सारी मतलब कि परेशान करने वाली बातें उनके दिमाग में आने लगती है, कुछ से कुछ वह सोचने लगती है और घबरा जाती है। अंततः वह क्या कहते हैं, फिर से गांव के एक वैद्य हैं जिनका नाम दुर्गादास जी है, जो कि बहुत ही गुणी है, लुकमान मतलब बहुत गुणी, उनको बुलाती है क्योंकि उनका बड़ा नाम है और उनके पास जो पेशेंट पहुंच जाता था वो उसे ठीक करा के ही लौटते थे। वह उनसे दिखाती है और वह उनको ढांढस देता है, दिलासा देता है कि ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ, यह ठीक हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन ऐसा होता नहीं है, धीरे मतलब उसका बुखार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, उतरने का नाम नहीं लेता है। और एक्चुअली उसे जो बुखार थी, मियादी बुखार थी। मियादी बुखार का एक लंबा समय होता है, अंतराल होता है, वह पूरा होने के बाद ही वह छूटता है। तो बुखार नहीं छूटने पर 11 दिन बीत जाने पर जब उसका बुखार नहीं उतरता, वह घबरा कर वैद्य से उसका कारण पूछती है और हड़बड़ा कर वह पूछती है कि मुझे सही सही बताइए कि क्या बात है। तो वैद्य उन्हें क्लियर करता है कि उसे मियादी बुखार है और ये 21 दिन में उतरेगा। 21 दिन पूरे होने के बाद भी उसका बुखार नहीं उतरता, तो उसका माथा ठनकता है कि यह क्या हो गया। वैद्य से वह पूछती है आखिर इतने दिन बाद भी, 21वें दिन बाद भी उसका बुखार नहीं उतर रहा है, क्या कारण है। तो 21वें दिन, जिस दिन उसका बुखार उतरने वाला था, तो वो नहीं उतरने के कारण वैद्य जी भी उसे आगाह करते हैं कि आज का दिन रात बहुत कठिन है, क्योंकि जिस समय बुखार उतरेगा उस समय तुमको सचेत रहना है। वह घबरा जाती है, आशंकित हो जाती है, आने वाली घटनाओं से कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो माँ की ममता यहाँ पर प्रबल होती है और उसे प्रबलता के कारण लाजवंती क्या करती है, जो इलाज तो चल ही रहा था, वह संध्या के समय मंदिर जाने के लिए दीपक, घी के दिए जलाकर वह मंदिर में पहुंचती है और देवी के सामने गिरकर वह रोती है और क्या कहते हैं, पूजा पाठ करती है। तो थोड़ा उसे हल्का महसूस होता है, उसे लगता है कि अब
ठीक हो जाएगा। और आरती उतारने के बाद उसे ऐसा फील होता है कि उसे कहा जा रहा हो कि तुमने मूर्ति जो पाषाण की बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है, तुमने उसे पिघला दिया है, अब तुम्हारा काम हो जाएगा, यानी उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी क्रम में वह देवी माँ के सामने मनौती करती है। मनौती क्या होता है? कुछ मांगना, यानी कि कुछ मतलब कि संकल्प लेना, शपथ लेना। तो वह तीर्थ यात्रा का शपथ लेती है कि अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं 4 धाम की तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी। और उसे लगता है कि ये मनौती मांगने के बाद कि देवी माँ, उसका मन हल्का हो जाता है मंदिर जाकर और मतलब भगवान के शरण में जाकर उसे लगता है कि अब मनौती मांग के वह निश्चिंत हो जाती है कि अब मैंने यह मांग लिया, अब मेरा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। घर पहुंचकर उसे सुखद समाचार प्राप्त होता है, उसका बुखार धीरे धीरे उतरता है। वैद्य जी बताते हैं उसका बुखार उतरता है। हाँ, एक दिन एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जब उसका बुखार नहीं उतरता है तो क्या कहते हैं, उसका वो अपने पति को भी इसी क्रम में फोन करती है, जिसका नाम रामलाल है और जो कहाँ मुल्तान में नौकर था। ठीक है, ये बात मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर प्रमुख पात्र के रूप में लाजवंती है, हेमराज है, वैद्य जी एक और प्रमुख पात्र हैं रामलाल, लाजवंती के पति यानी कि हेमराज के पिता। ठीक है, तो वह खुश हो जाती है, पति के पास यह बात बताती है अपनी मनौती वाली बात। तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती, तो पति तीर्थ यात्रा का खर्चा सोचकर थोड़ा घबराते हैं, लेकिन मन में ढांढस देते हैं कि अच्छा चलो, क्या कोई बात नहीं, बच्चे के सामने यह खर्च भी उनके लिए मतलब कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है। ये होता है माँ बाप का प्यार कि बच्चे के लिए सब कुछ अर्पित कर देना। अगर चांद भी अगर लाना संभव हो तो वह भी उससे वो लाने की कोशिश करते हैं माता पिता। तो इसी क्रम में वह फिर तीर्थ यात्रा जाने के लिए उसके पति 7वें दिन चले जाते हैं, उनका बच्चा ठीक हो जाता है, वह फिर खुश हो जाती है और इसी तरह जैसी दिनचर्या पहले चलती थी वह दिनचर्या चलते रहती है। और इसी क्रम में वह धीरे धीरे पैसा जुटाती है, उसे तीर्थ यात्रा पे जाना है। एक दिन अचानक तीर्थ यात्रा में जाने से पहले उसके गांव में सारे लोग इकट्ठे हुए पहली रात को, एक जाने से पहले की रात को, और पूरा भोज वगैरह चला, क्योंकि किसी भी शुभ काम को करने से पहले, जाने से पहले लोगों को बुलाकर एक दूसरे से मतलब कि प्रेम स्नेह बांटते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं ताकि उनकी यात्रा सफल हो या फिर जिस काम को हम करने जा रहे हैं वह सफल हो। ऐसा हमारे समाज में प्रचलन है। तो रात में वह देखती है कि उसके पड़ोसी से कहीं से सिसकने की आवाज़ आ रही होती है। उसी रात में उसे किसी की सिसकने की आवाज़ आती है। उसकी बगल की एक पड़ोसी थी हरो, जिसे वह माँ हरो कहा करती थी। वह आवाज़ देती है, आवाज़ मतलब कि रिप्लाई वो देती है कि मैं हूँ, और लेकिन उसकी सिसकने की आवाज़ लगातार आने के कारण वह उसके पास चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो बताना नहीं चाहती है क्योंकि वो एक समझदार औरत थी और उसे लगता है कि अगर मैं बताऊंगी तो मतलब कि सही नहीं होगा। फिर भी वो बताती है कि क्या मेरी बड़ी मतलब जो कुमारी बेटी है उसकी शादी के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ और कैसे मैं उसका इंतज़ाम करूँगी। तो इसी क्रम में लाजवंती उससे पूछती है, उसका खर्चा उठाने की बात तो आपके जेठ जी ने की थी। तो वह बताती है कि हाँ, उन्होंने थोड़ी कुछ मदद की, लेकिन कुछ खिलाने पिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। 200 रुपये उनके जेठ जी ने दिए थे और बाकी के खर्चे उठाने के लिए वह सामर्थ्य उसमें नहीं है। अब क्या होगा, पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी, थू थू हो जाएगी। इसमें लाजवंती तर्क देती है कि गांव वाले भी तो मिलकर कर सकते हैं, गरीब की बेटी का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन हरो जो कि एक स्वाभिमानी औरत वह कहती ये सही नहीं होगा और किसी से मांगना भी सही नहीं होगा। यहाँ पर हरो की स्वाभिमानी की बात दिखाई पड़ती है, वह मांगना नहीं चाहती है। अंततः लाजवंती के पास एक ही रास्ता बचता है कि अगर वह मदद कर दे तो हरो का काम हो जाएगा, और वह वैसा ही करती है क्योंकि वह एक अच्छे दिल की महिला थी, बहुत ही संवेदनशील महिला थी। और इस दुख के सामने, हरो के दुख के सामने, उन्होंने जो इतने दिन तक के पैसे जमा किए थे तीर्थ यात्रा में जाने के लिए
और भोज भात भी कराया था, पूरे गांव को न्योता देकर। वह सब कुछ भूल जाती है, उसके सामने सिर्फ यह दिखाई पड़ता है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों का जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो काम वह करने जा रही है उससे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हरो की बेटी का शादी करना उसके लिए सामने आया। तो वह जाती है और तीर्थ यात्रा में जाने के लिए जो उसने पैसे रखे थे 200 लाकर उसे दे देती है बिना किसी झिझक के। और वह मतलब खुद के बारे में एकदम से अपने आप को भूल जाती है और उसका दिल में एक संतोष हो जाता है। उसे देने के बाद उसे लगता है कि मेरी तीर्थ यात्रा हो गई, क्योंकि इस काम से सबसे उससे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान का इंसान के काम आना। हरो को उस पैसे की ज़्यादा आवश्यकता थी, वह फिर जमा करके तीर्थ यात्रा पे जा सकती थी, लेकिन सामने यहाँ जो हरो का संकट था, उसकी बेटी का शादी का जो नज़दीक था वह नहीं हो सकता था, वह उसके लिए ज़्यादा आवश्यक था। तो इस खुशी खुशी वह उसकी भलाई के लिए हरो को पैसा दे देती है और खुश भी हो जाती है। उसके मन में कोई भी प्रकार का मैल नहीं रहता, वह बहुत प्रसन्न होती है। जितना तीर्थ यात्रा में जमा करते समय पैसा वह खुश हुई थी, उससे भी ज़्यादा खुश हुई जब उसे वह पैसे देने लगी। और अंत में वह कहती है, जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। तो बहुत ही सुंदर कहानी सुदर्शन जी ने बहुत ही सरल तरीके से हमारे सामने रखी। और ये सब वास्तविक में आप भी यह सीख लीजिए कि जो समाज के लिए, दूसरे के परोपकार के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। हाँ, चीट से बचना है कि सामने वाला हमें चीट तो नहीं कर रहा है। अपनी समझदारी को दिखाते हुए सामने वाला कितना ज़रूरतमंद है और हमारी ज़रूरत क्या है, इसको ध्यान में देखते हुए सामने वाले के मतलब कामों को जरूर करना चाहिए, दूसरे की भलाई जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान भी हमारा साथ देते हैं। एक बहुत ही अच्छा संदेश और एक आदर्श उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और ये पाठ बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।